आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। दिल्ली दंगों में शामिल एक एक दंगाई को पकड़ने के मिशन में पुलिस जुट गई है। एक खास तकनीक के जरिए उत्तर पूर्वी दिल्ली को दहलाने वाले दंगाइयों की पहचान की जा रही है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि फेस आइडेंटिटी टेक्निक के जरिए अब तक 1900 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से 336 दंगाई उत्तर प्रदेश से बताए जा रहे हैं। अब सुलगता सवाल यह है कि आखिर दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो में दिख रहे खलनायकों की पहचान कैसे कर रही है। दिल्ली को दहलाने वालों को बचना अब असंभव। न पत्थरबाज बचेंगे, न पेट्रोल बम फेंकने वाले दंगाई। दंगों के करने वाले, दंगों के लिए जिम्मेदार लोग, उनको बख्शा नहीं जाए। दंगों में शामिल हर गोलीमार का होगा पूरा हिसाब। पाताल में से ढूंढकर हम निकालेंगे और उनको कानून के साथ। एक एक दंगाइयों की पहचान शुरू। फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू है। दंगों के करने वाले, दंगों के लिए जिम्मेदार लोग और दंगों के लिए षड्यंत्र करने वाले लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको बख्शा नहीं जाए। जो भी दोषित होगा। अब सवाल उठता है कि भीड़ में शामिल दिल्ली को दहलाने वाले गुमनाम चेहरों को पुलिस पहचानेगी कैसे। दंगाइयों की उन्मादी भीड़ ने कहीं पेट्रोल बम फेंका, कहीं घरों में आग लगाई, कहीं गाड़ियां जलाई, कहीं लोगों को मारा पीटा। पूरा देश ये देखकर सन्न रह गया कि राजधानी दिल्ली में ये सब कैसे हो सकता है। राजधानी के सुरक्षा इंतजामों को क्या हो गया। भले ही 3 दिनों के दंगे के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली शांत हो गया, लेकिन दिल्ली को दहलाने वाले हर चेहरे की धरपकड़ का काम शुरू हो गया है। एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। 1170 चेहरे आइडेंटिफाई हो गए थे। आज सुबह अपराह्न 12 बजे तक लगभग 1922 चेहरे और व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो सीधे दंगे की साइट पर दिख रहे हैं। दंगा करते हुए, लोगों का नुकसान करते हुए, लोगों को जलाते हुए, पथराव करते हुए या हत्या करते हुए। और उसमें से 336 उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से भी हमने डेटा मांगा था, इसके साथ भी किया गया है। एक सवाल उठाया गया है, उत्तर प्रदेश से लाया क्यों गया, उनको रोका क्यों नहीं गया। 24 तारीख की रात को 11 बजे ही उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को सील कर दिया गया था। जी हां, फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर यानी FDS के जरिए दिल्ली दंगे में शामिल एक एक दंगाई की पहचान का काम चल रहा है। इसके लिए दिल्ली पुलिस दंगे से जुड़े हर वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के एक एक फ्रेम का विश्लेषण कर रही है। इसमें से 300 चेहरे यूपी के हैं। जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनके फोटोज को डेटाबेस में डाला जाता है, कंप्यूटर में डाला जाता है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक सॉफ्टवेयर होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होता है, और वो बहुत बड़े स्तर पर कई लाख फोटोग्राफ्स में से एक फोटोग्राफ को मैच करके ऐसे संभावित लोगों को पकड़ सकता है। और इस प्रकार के फोटोग्राफ्स जो पब्लिक डेटाबेसेस हैं, जो अदरवाइज नोन हैं, वहीं से लिए जाते हैं और उससे ये मिलान किया जाता है।
अब ये समझना जरूरी है कि दंगाई को पकड़ने के लिए पुलिस जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है वो काम कैसे करता है। फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के जरिए अपराधियों की पहचान की जाती है। सॉफ्टवेयर में अपराधियों की तस्वीरें और दूसरी जानकारियां दी जाती है। दिल्ली दंगाइयों की तस्वीर अगर सॉफ्टवेयर में फीड होगी तो मिलान कर देगा। सिस्टम में फीड डेटा होगा तो सॉफ्टवेयर 40% तक उसका मिलान कर देता है। भारी भीड़ में भी सॉफ्टवेयर अपराधियों की आसानी से पहचान कर लेता है। सीसीटीवी से भी संदिग्धों की सेकेंडों में पहचान कर लेता है। एफडीएस की 40% पहचान को ही 100% माना जाता है। मैं आपको इस समय एक फोटोग्राफ को किस प्रकार से कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या जानकारी कंप्यूटर में जब फोटोग्राफ को हम खोलते हैं टूल्स के माध्यम से तो दिखाई देती हैं। जैसे अगर आप देखिए तो ये एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें थोड़ा सा लाइट भी कम है। अभी इस फोटोग्राफ को जब हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से खोलते हैं तो ये 0, 1 और दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आप देखिए तो ये पता चल रहा है कि इस फोटोग्राफ को एप्पल आईफोन 6 के माध्यम से 2018 में खींचा गया था और 13:47 पर खींचा गया था। तो जब कंप्यूटर इस पूरे फोटोग्राफ को देखता है तो वो इसको कई मिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, उसको नंबर्स में डिनोट करता है और जब सिमिलर फोटो मैच करने के लिए दिया जाता है तो वो फोटो को नहीं बल्कि इन सारे नंबर्स को एक मेथोडोलॉजी के माध्यम से मिलाता है। इसीलिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और ये एक प्रकार का मैथमेटिकल कैलकुलेशन बन जाता है और पूरी एक्यूरेसी के साथ दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि ये जो दो फोटो हैं वो दोनों के मैच कर रहे हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर बहुत यूजफुल है क्योंकि ये एक्यूरेट है, साइंटिफिक है। इसको अदालत में भी मान्यता बाद में दी जाएगी। चेहरे की हड्डियों की हर तरह की बनावट सॉफ्टवेयर में पहले से फीड होती है। सॉफ्टवेयर भीड़ से मौजूद डेटा के आधार पर अपराधियों की पहचान करता है। ऐसे में दिल्ली दंगों में शामिल दंगाइयों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरे सरकारी डेटा का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक की मदद से दिल्ली पुलिस अब तक 1900 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान कर चुकी है, जिसमें से 336 उत्तर प्रदेश से हैं। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एफडीएस कई जगह ट्रैफिक कैमरों में फीड है, लेकिन अगर संदिग्ध की तस्वीर पहले से फीड नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर अपराधी की पहचान नहीं कर पाएगा। पूरे चेहरे को जो सॉफ्टवेयर है वो कई मिलियन डॉट्स में कन्वर्ट करता है। तो अगर थोड़ा सा महत्वपूर्ण हिस्सा चेहरे का हमें दिखाई दे जाता है कैमरे में तो सॉफ्टवेयर उस पर प्रयास करके काफ़ी हद तक उसका पता लगा सकता है। लेकिन अगर पूरी तरह से चेहरा ढका हुआ है तो शायद ये बताना मुश्किल होगा। दिल्ली में हुए दंगों के मामले में यह सॉफ्टवेयर सिर्फ उन्हीं लोगों की पहचान कर पाएगा जिनकी तस्वीरें इलाके के अपराधी के तौर पर इस सॉफ्टवेयर में पहले से फीड होगी। लेकिन जिन दंगाइयों ने हेलमेट में अपने चेहरे छिपा रखे थे या एफडीएस में जिनकी तस्वीरें फीड नहीं होगी, उनकी पहचान करना इस सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दिल्ली से राहुल प्रकाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज 24। अपराधियों को पकड़ने के लिए दुनिया के कई देश फेस डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। धुंधले चेहरों को भी ये तकनीक सेकंडों में करोड़ों की भीड़ से पहचान लेती है। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 2 साल पहले ही इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया था। लाखों की भीड़ से वाकई दिल्ली के दंगाइयों को पकड़ना आसान काम नहीं है। दंगाइयों ने भी अपनी पहचान छिपाने के लिए या तो हेलमेट लगा लिए या कपड़े से अपने चेहरे को ढक लिया। ज्यादातर वीडियो और चेहरे धुंधले, लेकिन दिल्ली पुलिस अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिससे हर दंगाई को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। इनमें सबसे अहम तकनीक है ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन। देखेंगे कि ये सेम टेक्नोलॉजी जो है ये अटेंडेंस मशीन में भी यूज की जाती है स्टाफ को या एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें हम आप ही की इमेज को अपलोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आपको बाद में पहचान पाता है। तो यहाँ पर अभी फेस, हम आपका जो फेस है वो प्रोफाइल इसमें स्टोर करने वाले हैं। तो ये मशीन इस कैमरे के जरिए आपकी पूरी फेस की शेप, आईब्रोज का शेप,
दो आंख में क्या डिस्टेंस है, नाक की क्या शेप है, ऐसे 80 पैरामीटर्स को ऑलमोस्ट स्टडी करके आपकी इसमें एक डिजिटल फाइल बनाएगा। प्लीज लोअर योर हेड, नीचे, थैंक यू। तो अब ये आपका डेटाबेस में स्टोर हो गया है। हम इसको ओके करके एग्जिट करेंगे। यानी कि इस मशीन में अब मेरा तो इस मशीन में आपका प्रोफाइल आ चुका है और अगली बार जब आप इसके सामने आओगे तो ये आपको आइडेंटिफाई करेगा और इसने आइडेंटिफाई आपको कर दिया है। इस तकनीक में बेहतर तस्वीरों, चेहरे के 3D स्कैन और आंखों की पुतलियों यानी आइरिस को मिलाकर किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाती थी। यहाँ तक कि एक जैसे जुड़वा दिखने वाले लोगों की भी अलग अलग पहचान की जा सकती है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक भी ऐसी सुविधा देता है जिसे इस्तेमाल कर किसी भी शख्स की पहचान की जा सकती है। शर्त सिर्फ यही है कि उस शख्स का डेटा फेसबुक के पास होना चाहिए। पहले एक आपका पिक्चर ले लेते हैं। ओके, तो मैंने आपका फोटो ले लिया है। अब हम जाएंगे फेसबुक में। ये मैं अपना फेसबुक अकाउंट में आ गया हूँ। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इसमें फ़ोटोज़ में मैं अपलोड करने के लिए जो हमने अभी आपका फ़ोटोग्राफ लिया था, इस फोटोग्राफ पर जा रहे हैं और नेक्स्ट कर रहे हैं। ये देखिए, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, कुछ ही सेकंड में इन्होंने आपका नाम यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। तो आप नाम के सहारे और सर्च कर सकते हैं। और ये ना, तो ऐसे ही यही प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में, जो कि डेटाबेस ऑलरेडी सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो जो नए चेहरे होंगे इसको इसी तरह से अपलोड करके जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसके साथ कंपेयर करके हर एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हो जाएगा। अब दिल्ली पुलिस दंगाइयों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को जमकर इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली दंगों में शामिल सभी दंगाइयों को पकड़ने के लिए पुलिस हर वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के एक एक फ्रेम का विश्लेषण कर रही है। हर उस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिससे दंगाइयों को सजा दिलवाई जा सके। सिमिलर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, या जो भी अननोन व्यक्ति है या जिसको आप पहचानना चाहते हो, वो डेटाबेस के साथ लोड करके डेटा कंपेयर करके बिल्कुल इसी तरह से वो आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मशीन में मेरा जो प्रोफाइल था वो लोड किया गया था और इस मशीन के सामने आते ही, इस कैमरे के सामने आते ही, जैसे ही मेरा फेस कैमरे के सामने आया, मशीन ने तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये मैं ही हूँ और जो मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर था उसने बता दिया कि मैं कितने बजे यहाँ पर आया था। और यही टेक्नोलॉजी बिल्कुल दिल्ली पुलिस यूज करेगी। जो लोग भी दंगे में शामिल थे उनको पकड़। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।